ऑन द चैनल ऑफ फिजिक्स चाहने वाला। ओके, जैसा कि टाइटल है शॉर्ट ट्रिक का बाप, बिल्कुल सही है। अपन अभी देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय शॉर्टेस्ट वे। ओके, फाइंड आर इक्विवेलेंट between 2 points by shortest way। ओके, शॉर्ट ट्रिक का बाप। बिल्कुल सही है। तो चलो एग्जांपल लेते हैं। अपन पहले सीरीज पैरेलल थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि थोड़ा सा मैं अगर नहीं पता है तो एक बार सीरीज, अगर आर जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में रहे, R1 R2 R3 ए और बी, तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, और इफ पैरेलल, ये थोड़ा जल्दी से कर लेते क्योंकि अपने को इस पे बात नहीं करना है, बात करना है शॉर्ट ट्रिक का बाप पे। तो ये बी, R1 R2 एंड R3। तो नाउ 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, ठीक है। नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूँ कि क्वेश्चन है, अगर पता है ये सब सिंपल, फिर देखेंगे ये 3 है बट ये ऐसा नहीं है इनडायरेक्टली। मैं अभी और इसमें कुछ कनेक्शन करता हूँ, ये ऐसा है और ये ऐसा है। इस तरह से जेईई मेंस में, अभी आने वाला जेईई मेंस, उसमें बहुत ही ईजिली एक क्वेश्चन तो किया जा सकता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसे देख कर। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड ऑल रेजिस्टेंस इज आइडेंटिकल, मीन्स ऑल हैव वैल्यू आर, देन फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। चलो बताओ फटाक से। ओके, अब कुछ लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि एक्चुअली में कनेक्टेड कैसे हैं यार। आर मीन्स इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3, ये 3 जो रेजिस्टेंस हैं एक्चुअली में कनेक्टेड कैसे हैं, सीरीज में है या पैरेलल में। ओके, तो ये जो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, सिर्फ वहाँ पे अगर इस तरह रेजिस्टेंस का सिंबल नहीं हो तो ये इसको अपन कनेक्टिंग वायर बोलते हैं, कनेक्टिंग वायर। ओके, तो अब अपन देखते हैं शॉर्ट ट्रिक का बाप जो है वो है, सही है, हंसी आ रही होगी थोड़ी बहुत बट कोई नहीं, वो है इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट। ओके, इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट, ज्योमेट्रिकली सेम पॉइंट नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना है। ये मैंने लिखा है इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट। तो अब जैसे मान लो एक वायर है, तो कनेक्टिंग वायर, वायर मीन्स कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर लिख देता हूँ, कनेक्टिंग वायर। ओके, ये ए और ये बी। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे बात करूँ कि ए पे अगर पोटेंशियल वी है, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है, कनेक्टिंग वायर मीन्स रेजिस्टेंस 0। ओके, तो क्योंकि वी गोस टू आई आर होता है, अपने को पता है, बट आई कुछ भी हो, करंट कुछ भी हो, करंट में एनीथिंग, इफ आर इज 0 इम्प्लाइज वी इज 0। ओके, मतलब वी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ना, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस नॉट पोटेंशियल, ठीक है। इस पे दूसरे वीडियो में बात करेंगे ज़्यादा डिटेल से। तो ये वी है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो ये भी वी है और ये भी वी है। मतलब तीनों अगर देखा जाए, ये अगर पॉइंट सी बोल दूँ तो तीनों पॉइंट जो हैं इलेक्ट्रिकली
ज्योमेट्रिकली डिफरेंट पॉइंट्स हैं बट इलेक्ट्रिकली सेम ही हैं। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल रहा हूँ तो इसको भी ए बोल दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से इसे नोट डाउन करना है नोट्स में कि व्हेन टू पॉइंट्स in a circuit are connected together by a connecting wire। ये important है यहाँ पे, connecting wire, then they are okay, then okay, wire, then they are said to be short circuited, okay, short circuited मतलब इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट हो रहा है, कनेक्टिंग वायर और शॉर्ट सर्किटेड मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, ऐसा अपन बात करते हैं। तो या फिर इसी को बोलते हैं कि डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ द पॉइंट्स कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिंग वायर हैव, यहाँ पे देखे थे अगर कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल सेम होता है, हैव सेम पोटेंशियल मीन्स दे आर इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट, खतरनाक है यही सब। कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड हो तो इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट होंगे। अभी मैं इस एग्जांपल को फिर से दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मैं उठाता हूँ यहाँ से, यहाँ पे ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिंग वायर है, तो ये पॉइंट भी क्या हुआ ए, ये भी क्या हुआ ए, ये भी क्या हुआ ए, ये ए, ओके, ये बी है कनेक्टिंग वायर, ये भी बी, ये भी बी और ये भी बी और ए। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ए और बी जिन दो पॉइंट्स के बीच में अपने को आर इक्विवेलेंट चाहिए वो पहले दोनों लेफ्ट और राइट साइड में लिख देंगे। उसके बाद अब देखेंगे कि R1 मतलब 1 जो है वो किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में, ओके, तो ए और बी। दूसरा जो है ये देखो कहाँ पे कनेक्टेड है, ए और बी में है, तो दूसरा भी ए और बी में, और तीसरा भी देखो बी और ए मतलब ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है। बस दिख गया, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो आर इक्विवेलेंट इज R by 3. If n identical resistance are connected in parallel, then R equivalent is R by मतलब n, R by n, ठीक है। तो जैसे शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब हो रहा है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, मैं ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें और एक एग्जांपल लेके। क्वेश्चन 2 फर्स्ट और ये सेकंड, ये देखो ऐसा। अब मान लो यहाँ पे मैंने इस तरह से ऐसे कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड है, यहाँ स्विच नहीं है वो, ओके। उसके बाद इसे क्या कर रहा हूँ, मैं एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। क्वेश्चन है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ये बिटवीन लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों मान लो नहीं, मैं नेमिंग कर देता हूँ जस्ट 1 2 3। तो 2 और 3 कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, ओके। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ आर और ये आर और ये आर। तो ये ऐसे बहुत ही इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, बट कोई नहीं।
अपन कर देंगे। यहाँ पे आर आर, ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में। ओके, तो ये यहाँ पे, और इन दोनों को हटा करके सीरीज का इक्विवेलेंट कितना हुआ, 2R ना। हाँ, तो ये 2R। अब देखो ये ऐसे, और ये बी है। अब बोल रहे हो सर इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट से ही कर देंगे इसे। हाँ बिल्कुल सही हो, बट मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जीरो क्यों हो जाता है जहाँ पे ये कनेक्टेड होता है। अब देखो ये कनेक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस जीरो, अब दोनों कनेक्टेड हैं, ये वाला कनेक्टेड है पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, दो पैरेलल का R1, बोलो बोलो जल्दी से, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। वेरी गुड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो आर इक्विवेलेंट है, बोलना है ना, ये कितना हो गया, 2R इंटू जीरो अपॉन 2R प्लस जीरो। अरे ये क्या हो गया, ये हो गया जीरो। ठीक है, मतलब इसका कोई मतलब है ही नहीं। ये यहाँ पे 2R कनेक्टेड रहे या ना रहे, ओवरऑल है उसका एक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जीरो। तो इसको हटा दो, कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो, तो ओवरऑल आर इक्विवेलेंट कितना आया, आर इक्विवेलेंट कितना आया, आ रहा है ना। तो ये वाला जो यहाँ पे सर्किट है डेट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किटेड, मतलब ऐसे इसको बोलो कि शॉर्ट सर्किटेड हो गया, पूरा का पूरा सर्किट ही है, बट ये वाला जो दोनों रेजिस्टेंस है ये शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किटेड। ओके, मतलब इसका जीरो हो गया। कैसे भी देखो अपन तो स्मार्ट हो गए। शॉर्ट ट्रिक, अब आप बी 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 खत्म, ये दोनों बी बी के बीच में है तो खत्म ही है। तो कितना आया, आर। ठीक है, ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। चलो एक और क्वेश्चन में दिखाता हूँ, लेकर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे, ये सब अब तुम्हें क्या करना है, इसमें प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से भी करो, चाहे एस सी वर्मा से करो या जहाँ से भी, प्रैक्टिस बिना नहीं होगा। इस पे अपन कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रैक्टिस सीट भी चाहिए हो। ओके, यहाँ पे देखो ये पॉइंट मान लो बी है, ये पॉइंट ए है, सब ये आर 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 है। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड वी। बिल्कुल सिंपल, बिटवीन ए एंड वी। तो सबसे पहले देखो ये पॉइंट बी है, ये भी बी है, क्वेश्चन था फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ओके, चलिए ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी, ये ए के बाद इधर तो रेजिस्टेंस है तो आगे नहीं बढ़ सकते थे, ये कोई नया पॉइंट है सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले जिन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है, ए और बी इधर लिख दो। एक नया पॉइंट इसमें आ गया है इस क्वेश्चन में, वो है सी, यहाँ पे सी लिख दो। अब क्या करो, ए और सी में कितना कनेक्शन है, एक ये वाला ए और सी के बीच में, ये लो। बी और सी में एक दो तीन, तीन कनेक्टेड है पैरेलल। अब दो पॉइंट्स के बीच में दो पॉइंट्स कॉमन रहता है तो उसको पैरेलल ही बोलते हैं, पैरेलल है। तो क्या हो गया, आर आर आर, ये लो आंसर आ गया। आर इक्विवेलेंट कितना है, इनको अगर रिड्यूस कर दूँ इक्विवेलेंट से इन तीन को, तो R/3, और फिर ये पैर सीरीज में तो कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दो, R प्लस R/3, 4R/3, ये आंसर हो गया। अब ऐसे ही मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया। अब इतने जितना बड़े बड़े क्वेश्चंस करोगे, जितना अच्छे से करोगे, सब होंगे। ठीक है, चलो एक लास्ट कराता हूँ, आज के लिए लास्ट है, फिर एक मैं होमवर्क दे दूँगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो ये होमवर्क ही रखता हूँ और मैं दूसरा क्वेश्चन करा दूँगा ताकि और ज़्यादा फ़ायदा अपने को हो सके। तो ये यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है, तब तक साथ में ही आराम से लिखते जाओ। ठीक है, और यहाँ पे एक और है, ऑल आर आइडेंटिकल। ओके, ये आ रही है, ये थोड़ा सा ऐसे आर। ठीक है, ऑल आर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, और ये यहाँ पे ऐसे, और ये ऐसे। बहुत लोगों को लग रहा है आंसर तो आ गया। हाँ, ए, ये बी, ऑल आर
आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, सारे यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल आर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, सब आर 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 सब आर है, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इसे, और आर इक्वल टू मान लो 4 ओम है जस्ट। तो क्वेश्चन है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। होमवर्क कर देते हैं इसे। तुम्हें क्या करना है, देखो मैंने पढ़ा दिया, अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें। एससी वर्मा में जो क्वेश्चन इसमें डाउट हो रहे थे उसे उठाओ, फिर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, तो वहाँ से इजीली हो जाएगा। ओके, तो ये होमवर्क रहने देता हूँ। अगर ऐसे ही और क्वेश्चंस आए तो उसे कमेंट कर सकते हो कि इस पे और अच्छे क्वेश्चंस का वीडियो बनाना चाहिए। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तुम लोगों को KVL KCL अगर पता हो थोड़ा सा, नहीं तो अपन उस पर वीडियो बनाएंगे, बट अभी जल्दबाजी में जल्दी से JEE मेंस आना है तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, देखो ये भी मैं तुम लोग के लिए होमवर्क ही छोड़ता हूँ। ये JEE एडवांस मतलब IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट करते हैं। रिपीट करने का मतलब वहाँ पे बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो सर्किट पहले सही से देखो, होमवर्क करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो वाला मांझी वाला डायलॉग ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। सही बोला था बिल्कुल। और हमारा क्या है बस सो जाओ, सो गए, बस खत्म है कहानी। ये 4 वोल्ट और ये 4 ओम, ये 6 ओम और ये 20 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, ऐसे ये रेजिस्टेंस 1 ओम मान लो, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्वेश्चन है, 2 पार्ट में मैं क्वेश्चन कर देता हूँ। पहला, ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है इसको R बोल देता हूँ। फाइंड करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस। एंड इसी का सेकंड पार्ट करते हूँ। सेकंड पार्ट इज, ये मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख देता हूँ, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, ठीक है, और ऐसे भी इधर पॉइंट होगा। तो क्वेश्चन है, ये AB इधर C कर देता हूँ, यहाँ पे D कर देता हूँ, ऐसे पॉइंट्स कर देता हूँ। 2 क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, दूसरा है। तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D। ओके, ये 3 क्वेश्चन है, सारे होमवर्क हैं, नहीं तो वो भी वीडियो ज़्यादा लेंथ हो जाएगा। तो वीडियो के लेंथ से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, खुद से दिमाग लगाओगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इसलिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे एक और, इसमें इंटरेस्टिंग है, अब इतना जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करेंगे। एक ऐसा सिंबल होता है, तो कमेंट करके बताना है कि इस सिंबल का क्या मतलब होता है। जैसे कोई सर्किट मान लो ऐसे बना हुआ है, कोई सर्किट है इस तरह से, मान लो सबसे सिंपल सर्किट, ये V है R, और यहाँ पे ये पॉइंट पे ऐसे है, तुम्हें बताना है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आज के लिए इतना ही, आज के वीडियो में कि दोनों क्वेश्चन देख लो, लिख लो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।